इस एक्सरसाइज में आपको जो यूज होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपका एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया वाले सिर्फ कौन से फार्मूले हैं, आपको CSA और TSA निकालना, वो भी सिर्फ कोन का। तो दो चार फार्मूले हैं, उनको मैं बता के आगे प्रोसीड करूंगा। तो जैसे कोन की हम बात कर रहे हैं, CSA ऑफ कोन, कोन का फॉर्मेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल शेप को अगर हम उसका बेस के या परपेंडिकुलर के मतलब अकॉर्डिंग उसको रिवॉल्व करते हैं तो आपका शेप क्या बनकर आएगा, कोन बनेगा। ठीक है, तो कोन में आपका ये तो रेडियस कहलाता है और ये क्या कहलाता है, इसका हाइट, और ये इसकी लेटरल हाइट कहलाती है। ठीक है, लेटरल हाइट। तो इसमें अगर हम CSA की बात करें तो CSA इसका क्या आ जाता है, पाई आर एल। CSA की अगर हम बात करें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। क्योंकि आपका जो कोन बनता है वो कोन कितने फेसेस से मिलकर बनता है, 2 फेसेस बनते हैं। एक इसमें कर्व सरफेस होता है और दूसरा प्लेन सरफेस होता है। तो प्लेन के लिए हमारा सर्कुलर लगेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्व सरफेस हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, L प्लस आर, पाई आर L प्लस आर। यहीं पर हम वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। कल भी हमने आपको बताया था ये जो कोन बनता है ये क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ये आपका सिलेंडर है, एक सिलेंडर में कितने कोन बन सकते हैं, 3 कोन बन सकते हैं। एक कोन तो ये है, ठीक है, जिसको हम 1 नंबर कह सकते हैं, ये 2 हो जाता है और ये 3। तो अगर एक कोन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। तो अगर हम कोन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकते हैं तो एक कोन के वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। कल हमने क्वेश्चन आपको कितने कराए थे, 2 करा दिए थे ना। ये नोट कर, किसी को नोट करना है तो कर ले, करना है नोटेड है, ठीक। इसके बाद एक बुक लाई, और किसी के पास है बुक, कोई सी भी दे दो। कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, ये बताएं। अच्छा, तो इसके बाद जो 5 तक होमवर्क दिया उसके बाद कोई क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ है तो पूछ सकते हो। ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 और 4 करा, कौन सा होमवर्क 5 हो गया। चलो बैठ जाओ। तो पढ़ नहीं रहे हो फिर आप। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बुक है सभी के पास? अपनी बुक में देखें, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन गिवन है आपको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको फर्स्टली रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब रेडियस निकालना है और आपको इसका TSA निकालना है। तो गिवन है आपको यहां पर, गिवन CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन आपका कितना आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, हेबा बताइए। पाई आर एल, पाई आर एल कितना आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको इसकी एल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको गिवन है यहां पर हाइट, ठीक है, और आर भी नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले तो हम यहां से क्या निकालेंगे, आपका 308 आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए एल की नीड पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितना, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। पाई तो आपका क्या आ जाएगा, 22/7। आर आपको फाइंड आउट करना है
एल आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, तो 308 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब इक्वल के साइन में होता है तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो r इक्वल्स टू 308 अपॉन मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल है ये कहां पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। चलें डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 से इसको डिवाइड कर लें, 22 बन जा 22, 22 बन जा 22, कितना रिमेनिंग यहाँ पर 8 और 8 कितना हो गया 88, 22 4 जा 88, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 7। तो आपका रेडियस कितना मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। बताएं, यहाँ पर इक्वल में भी हो जाता है। हाँ, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर कट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये भी हो जाता है। ये हो गया आर। आपको और क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू राइट कर दें, 22/7। रेडियस कितना निकल कर आया 7। एल कितना है आपके पास 14 एंड 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 21, 22 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो कितना आ जाएगा 21 जा कितना आएगा 22 का 2 कैरी 2 आ जाएगा, 22 2 जा 44 प्लस 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। हाँ, ये नहीं तो टाइम जाएगा दादा। क्वेश्चन नंबर 4 से दैट ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। गिवन है आपको इसमें, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब हाइट यहां पर गिवन है, हाइट ऑफ टेंट। हाइट एच कितना है गिवन 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर 24 मीटर। रेडियस कितना है, रेडियस आर 24 मीटर है। फाइंड करना है आपको स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब फिर कॉस्ट आपको बतानी है। इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है गिवन ₹70। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज देनी है। पहले तो आप इसका क्या निकालेंगे, यहाँ से आपको फर्स्टली आपको निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के बाद इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। जब एरिया निकल कर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। ठीक है, तब आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एल निकालते हैं। आपको स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपका एल होता है जो कि आपको फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल इक्वल्स टू स्लैंट हाइट एल क्या हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है आर की वैल्यू 24, एच कितना है आपका 10, 24 स्क्वायर कितना आ जाता है 576, 10 स्क्वायर कितना आ जाता है 100, टोटल कितना आ जाएगा 676। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो आपकी ये लेटरल हाइट आ गई। ठीक है, स्लैंट हाइट आपकी आ गई, लेटरल हाइट जिसको बोलते हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे CSA ऑफ कोन, क्योंकि हमें पता है क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहां पर एग्जैक्ट नहीं कहा है,
अप्रोप्रिएट तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे 22/7। आर हमारे पास कितना है 24, एल कितना है 26, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट किया है। ये आ गया, ये हमारे पास एरिया निकल कर आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल कर आया। कॉस्ट कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास। इसकी हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे एक साथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू ₹70। 1 मीटर कैनवास की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज, ठीक है। तो ये इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास है, इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर, राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। बताएं, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक कि ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70, तो ये भी हमारे पास एरिया ही तो आया है, इस एरिया की ही तो कॉस्ट निकालनी है हमें। जब इस एरिया की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 10 जा 70 आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, ये मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आता है, कितना आया बताइए। $624। इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 6 to 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 624। ये डायरेक्ट आ जाता है 2 स्टेप में। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां पर इससे कर लें, 10 इंटू 22 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 88, 22 4 जा 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा 44, 44 प्लस 8 52, 52 का 2 कैरी 5 जाएगा 22, 6 जा 132 प्लस 5 137, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 137,280 रुपीज। ये आंसर आ जाएगा 1,37,280 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर है। बताएं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसमें समझ में नहीं आया कोई स्टेप, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? आपकी समझ में आ गया? आमना नहीं आया? हाँ? इसका आंसर आ रहा है 137,280। क्या ठीक है? जो 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो निकालेंगे उसको, जो सरफेस एरिया आपको पता है मोस्टली जो शीट मिलेगी आपको वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ की बात की गई है। जब आप लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एरिया निकल कर आएगा उसको आप विड्थ से इसकी डिवाइड कर देंगे, विड्थ से डिवाइड करेंगे, और जो मार्जिन गिवन है वो इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आप टोटल इसका जो निकालेंगे, लेंथ निकल कर आएगी, वो लेंथ क्या होगा, मार्जिन आपको ऐड करना है, और जो एरिया निकल कर आएगा एरिया को विड्थ से उसकी डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको गिवन टारपुलिन की लेंथ विड्थ दे रखी है 3 मीटर वाइड, विड्थ ऑफ टारपुलिन कितनी है 3 मीटर, हाइट एंड बेस रेडियस गिवन है, हाइट
हाइट ऑफ कोन h कितना है 8 मीटर। बेस रेडियस ऑफ कोन r कितना दिया हुआ 6 मीटर। आपको इसका जब हम लोग इसका CS से निकालेंगे तो हमको L की रीड पड़ेगी, मतलब स्लैंट हाइट की, तो L हम लोग निकाल लेंगे। L क्या हो जाता है √r² प्लस h²। रेडियस कितना है आपका 6 मीटर स्क्वायर। हाइट कितना है 8 मीटर स्क्वायर। 6 कितना आ जाता है स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर कितना आ जाता है 64। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 10। किसमें आएगा मीटर में। यूनिट का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। यूनिट कितना दे रखा है L = 10 मीटर। अब हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन आपका क्या होता है आपको पता है πr/L, ठीक है। यहां पर ये इन्होंने यूज करने के बोला है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करें, 22/7 ना लगाएं। तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या लगाएंगे 3.14। रेडियस कितना है आपका 6। L क्या निकाला है आपने 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 31.4 इंटू 6। मल्टीप्लाई कर लें 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 6 बन जा 6 2 8 6 3 जा 18। ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल कर आया। अब हमको इसकी लेंथ ऑफ टार्पोलिन निकालना है, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ निकालना है तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टार्पोलिन, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टार्पोलिन इक्वल्स टू CSA आपका कितना है CSA आपने निकाला 188.4, ठीक है। अब इसमें आपका जी जो विड्थ थी, इस विड्थ से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। प्लस में जो मार्जिन का मार्जिन दे रखा है, मार्जिन आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। मार्जिन कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे 20/100, ठीक है। ये किसमें होगा कन्वर्ट मीटर में आपका आ गया। आप इसको डिवाइड कर दें 3 6 जा 18 3 2 जा 6 बस 2 बचेगा 2.4 3 8 जा 24, ठीक है। प्लस में 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2। ऐड कर दिया तो कितना आ गया 63। इसकी लेंथ कितनी आ गई 63 मीटर। लेंथ क्या हो जाएगी 63 मीटर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो, समझ में आ गया। लेंथ क्या है विड्थ क्या है दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में।